तो बाबरी मस्जिद नया इस समय बंगाल में शायद कुछ मुर्शिदाबाद उर्शिदाबाद कुछ बाद है जिसमें बाबरी मस्जिद का निर्माण के लिए सब कोई ईटा और सीमेंट वगैरह ढो ढो के लोग वहाँ पहुँचा रहे हैं और जिसको लेके एक पॉलिटिकल राजनीतिक नया समीकरण नया परिस्थिति बिल्डअप हो रहा है। फिर उसका भी विरोध कर रहे हैं जो भी हिंदू सनातन बाबा संत महात्मा लोग। तो परिणाम क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो, लेकिन ग्रह गोचर स्थिति तो 2026 का फरवरी और मार्च बहुत कुछ गंडगोल जिसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं, यानी बहुत कुछ ऐसा परिस्थिति जो मनुष्य जगत को मतलब संभवतः शर्मसार कर सकता है। जरूर इसको मालिका, कल की अवतार और मेन शनि और एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को लेके समझें तो आने वाला समय कुछ विपदात्मक परिस्थिति जरूर दिखा रहा है। यानी ये बाबरी मस्जिद और उसके साथ जो फिर से रीएक्टिव करने का कंडीशन अभी पॉलिटिकल पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा उनको, वो तो देखिए पॉलिटिकली अभी ममता दीदी बोलती है कि इसको हम अपने पार्टी से निकाल दिए हैं। ये तो हाथी का दिखाने वाला दांत है कि हम उसको निकाल दिए हैं, लेकिन ओरिजिनल बात कुछ अलग है। और उसका भी ये जो बाबरी मस्जिद जिस तारीख जिस दिन ये लोग पत्थर डाल के पूजा कर रहे थे, उस दिन का कुंडली अगर निकालते हो तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। मतलब इसका जो प्रतिष्ठा किया गया, इसका जो भूमि पूजन किया गया, जिस राशि जिस नक्षत्र में जिस तरह जिस तिथि में, उस तिथि फल को अगर मैं देख रहा था कि ये मरते दम तक कंप्लीट नहीं कर सकते। अलग बात है अगर कुछ अलग सिस्टम से अगर किया जाए तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन उस दिन का अगर आप कुंडली निकाल के एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल एक पॉलिटिकल एजेंडा मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें कंप्लीट एंड पार्ट तक पहुंचने वाले ये लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको लेके एक उष्मता, एक उन्मादना, एक उग्रता अभी भारतवर्ष में चल रहा है। यानी ये तीनों एजेंडा, एक तरफ ये जो वर्तमान कंडीशन पे भारत में मूवी चल रहा है धुरंधर, दूसरा नया बाबरी मस्जिद, और तीसरा जो SIR SIP क्या क्या जो चल रहा है अभी बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाने के लिए, जनसंख्या जनगणना वगैरह वगैरह जो भी कुछ चल रहा है। और उसी सिलसिले में ये वंदे मातरम को लेके और बाकी उस प्रकार के जो CM लोग हैं और PM जी हैं जो राजनीतिक समीकरण को निर्माण करने के लिए जो बना रहे हैं। नेचुरली पावर है, हवा भी है और शक्ति ऊर्जा भी उस तरफ चल रहा है, लेकिन ग्रह गोचर गणना कह रहा है आने वाला समय में भगवान ना करे कि ब्रेकआउट हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और सोचने समझने के लिए किसी के पास टाइम और वक्त नहीं हो और मैटर अनकंट्रोल ना हो जाए। और ये मालिका में भी बताया गया है कि ब्रेकआउट होना ही है, बस ये मीन शनि में ये होना अत्यंत स्वाभाविक बात है। क्योंकि इस समय होगा क्या जब ग्रह गोचर मोमेंट होता है ना, तो फिर कोई किसी को समझने वाला नहीं रहता है। जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हो रहा था और एक दूसरे का गला काटने के लिए सब तत्पर थे, ट्रेन में भर भर के डेड बॉडीज आ रहे थे, चाहे हिटलर के समय में, चाहे जालियाना बाग के समय में बंदूक चलाते हुए लोगों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते हुए, उनके मन में इस प्रकार का परिताप भावना नहीं आ रहा था। कारण ये है कि जब ग्रह पागल करने लगते हैं ना, तो फिर लोगों के पास अपने आप को कंट्रोल करने का कोई ताकत नहीं रहता है। और ग्रह के साथ अगर शैतान लग जाए ना, फिर और उसके साथ अगर कल्कि लग जाए ना, कली लग जाए ना, फिर कौन बचाए। और अगर स्वयं कल्कि भगवान सबका समापन करने के लिए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो फिर भगवान बचाए और कोई नहीं, भगवान के सिवा और कोई नहीं है।
तो नेचुरली एक विकट परिस्थिति इस समय चारों तरफ दिखाई दे रहा है।